श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलन वारू निरखूं नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों में, मोह करी सब विधि धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सधर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी, आज श्री राज्य की श्री मुखवाणी के अंतर्गत कीर्तन ग्रंथ का जो है दृष्टांत स्वामी श्री महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जो अवतरित हुआ। स्वामी जी कहते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई खुली है। ए अवसर क्यों भूलिए, जित पाइए सुख अखंड। या घर बिना सो ना मिले, जो ढूंढ फिरो ओ ब्रह्मांड। ये अवसर क्यों भूलिए, जित पाइए सुख अखंड। या घर बिना सो ना मिले, जो ढूंढो फिरो ब्रह्मांड। बहुत ही सुंदर चौपाई स्वामी जी के मुखारविंद से अवतरित हुई। जिस मनुष्य तन द्वारा अखंड सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर भी इस अवसर को भूल व्यर्थ क्यों खोना चाहिए। क्योंकि फिर इस मनुष्य रूपी शरीर के घर को पाए बगैर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में खोज कर डालो। स्वामी जी कहते हैं, जो इस मनुष्य के तन से आप ब्रह्म की प्राप्ति, अखंड घर के सुख ले सकते हो, अन्य शरीरों से नहीं ले सकते, अन्य साधनों से नहीं प्राप्त कर सकते। जो मनुष्य रूपी तन रूपी जो हमारा साधन है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, जो मनुष्य का शरीर है, ये मोक्ष का साधन है। इसी से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आगे चौपाई में स्वामी जी कहते हैं, इन पिंड में ब्रह्म ढूंढ किया, इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, निश्चल सुख परवान। अब खिन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजे जान। शास्त्रकारों द्वारा इसी शरीर में ब्रह्म की सत्ता का होना निश्चित किया गया है। इससे इसके द्वारा ही निश्चय कर अखंड सुखों की प्राप्ति होती है। इस क्षणिक जीवन में ही अखंड घर परम धाम का साक्षात्कार प्राप्त कर इस सुअवसर को व्यर्थ न जाने दो। स्वामी जी कहते हैं, सबसे पहली बात है मनुष्य का जीवन। इस जीवन से हमें परम धाम के सुख मिल सकते हैं। और उपाय कई करो, पर पाइए ना या घर बिन। अंदर जाग के चेतिए, ये अवसर अदखिन। चाहे कोई ब्रह्म की प्राप्ति के लिए और दूसरे कई उपाय क्यों न करे, किंतु इस मनुष्य तन रूपी घर के बगैर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आत्म जागृति के द्वारा सावचेत हो जाओ, क्योंकि यह अवसर क्षणिक है। कितना है? क्षणिक, नहीं भरोसा खिन का। स्वामी जी ने बताया वाणी के अंदर कि सुंदर साथ जी, अरे आत्माओं, ये शुभ अवसर तुम्हें जो मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए कैसे कर या को खोजिए, ये तो कोहड़ा आकार।
ए ढूंढा बहुतों कई विध पर किन्हु ना पाया पार। इस शरीर में ब्रह्म को किस प्रकार खोजा जाए, या तो धुंध की तरह भ्रमित करने वाला है। कई साधकों ने शरीर में ही ब्रह्म को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु कोई भी परब्रह्म को नहीं पा सका। कभी भी आप अंधकार में, कोहरे में अगर किसी को खोजो तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार शरीर के अंदर खोजने वाले कई ऐसे साधक अथवा जो है साधु हुए, उन्होंने खोज की कि अंदर ही कण-कण में परमात्मा है, हर वस्तु में परमात्मा है, लेकिन कोशिश बहुत की लेकिन पाया नहीं। बाहर निकसो तो आप नहीं और माहे तो नरक के कुंड, ब्रह्म तो या में ना पाइए ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंड। इस शरीर रूपी घर से निकलकर जब बाहर को जाते हो तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर ब्रह्म कहाँ रहा, जबकि इसके बाहर होने पर कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि किसी शरीर में रहते हैं तो माया में फंसकर तरह तरह के नरक के समान दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए इस शरीर में तो ब्रह्म नहीं है, फिर इसको ब्रह्म का घर कैसे कहा जा सकता है। प्यारे सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर बताया कि बाहर निकसो तो आप नहीं, आप में से वो परमात्मा नहीं है। बाहर जो भी है सब आप देखो भोग के ही द्वार हैं, भोग में ही सब लगे हुए हैं। इसीलिए कर्म भूमि है, कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। जहाँ भोग हो वहाँ पर परमात्मा नहीं होता है। पवन ज्योत शब्दा उठे नाड़ी चक्र कमल, इत कईयो कई विध खोजिया या में ब्रह्म नहीं निश्चल। पतंजलि शास्त्र, वेदांत शास्त्र एवं सांख्य योग के अनुसार श्वासों को चढ़ाकर साधक लोग ब्रह्मांड में प्राण ठहराते हैं, जहाँ ज्योति स्वरूप का आवास होता है और अनहद का शब्द सुनाई देता है। इस प्रकार नाड़ी चक्र कमल की साधना करके कुछ लोगों ने कई प्रकार से ब्रह्म की खोज की, किंतु इसमें अखंड ब्रह्म नहीं है। कौन सा? अखंड। पार ब्रह्म क्यों पाइए तदखिन कीजे उपाय, कई ढूंढे मोह बाहिर बिना सद्गुरु ना लखाए। जिस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए शीघ्र ही वह उपाय करो। इस शरीर में तो कई लोगों ने शरीर के अंदर तथा बाहर खोज की, किंतु बिना सद्गुरु के इनको ब्रह्म की पहचान ना हो सकी। क्योंकि कितनी भी खोज करो, कितनी भी ढूंढ करो, लेकिन बिन सद्गुरु ना लखाए। प्यारे सुंदर साथ जी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बिना सद्गुरु बिना तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। बिना हम तारतम मंत्र के उस सद्गुरु को न खोज सकेंगे। सद्गुरु नहीं मिलेगा तो हमारे तारतम मंत्र नहीं, और जब तारतम मंत्र नहीं तो परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब संग कीजे तिन गुरु की खोज के पुरुष पूरन, सेवा कीजे सब अंग सो मन कर कर्म वचन। अब सत्य मार्ग पर चलने वाले संपूर्ण गुण वाले ऐसे सद्गुरु की खोज करो, उनका सत्संग करो और सभी अंगों से तथा मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करो। सो संग कैसे छोड़िए जो सांचे हैं सद्गुरु, उड़ाए सबके अंतर बताए दियो निज घर। ऐसे सद्गुरु का सत्संग पाकर उन्हें कैसे छोड़ा जाए। उन्होंने अंतरात्मा की अज्ञानता को दूर कर अखंड घर की पहचान जो कराई है। पाइए सुध पूरन से पैड़ा बतावे पार, शब्द जो सारे सूझ ही सब गम पड़े संसार। सत्य पथ के अनुगामी सद्गुरु से संपूर्ण पहचान होती है और वे ही पार का रास्ता बता सकते हैं। सद्गुरु के ज्ञान के शब्दों के जब गुज अर्थ समझ में आ जाएं तो इस संसार की वास्तविक स्थिति की पहचान हो जाती है। प्यारे सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर
बात कही है। इसीलिए हमें अपने अंतरात्मा से ऐसे सदगुरु की सदगुरु सोई जो ब्रह्म बतावे माया। समय जो है सदगुरु वही है जो आपको इस ब्रह्म और माया को अलग अलग कर दे, ब्रह्म को पहचान करा दे, वही सच्चा सदगुरु होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज जी की